ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कांग्रेस को साइकिल की सवारी मिल गई है तो दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में झाड़ू का साथ मिला है। दिल्ली में 4 और 3 का फॉर्मूला सेट हुआ है तो गुजरात में आपको 2 और हरियाणा में 1 सीट पर सहमति बन चुकी है। लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। सवाल यह है कि मजबूरी के इस बंधन का क्या हर्ष होगा? क्या मोदी की गारंटी के सामने आप कांग्रेस की जोड़ी टिक पाएगी? देखिए खास रिपोर्ट। कभी हाँ कभी ना करते करते आखिरकार कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में दोनों पार्टियां साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पंजाब में दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला सेट हुआ है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा के 10 में से 9 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आप चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीट भरूच और भावनगर आपको मिली है। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी वापस लेगी। चंडीगढ़ सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी। हालांकि पहले चंडीगढ़ में आपने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, लेकिन लंबी चर्चा के बाद केजरीवाल ये सीट छोड़ने पर राजी हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच 36 का आंकड़ा है और वहां बीजेपी और अकाली मजबूत नहीं है, लिहाजा बात नहीं बनी। ऐसे में सवाल ये है कि मजबूरी का ये गठबंधन कैसे चलेगा।